हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनु आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरी वीडियो में। आज के लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो के बारे में करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस के बारे में किया था। और अगर हम बात करें स्टॉक और फ्लो की, तो इकोनॉमिक्स में हम 2 टाइप के वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। वो कौन से हैं? स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल। अब इसके मीनिंग को समझते हैं। देखो, जैसे कि हमारे पॉकेट में पैसे रखे हैं कि अब जिस टाइम हमारे पॉकेट में कितने पैसे, वो हमारा स्टॉक हुआ। और पूरे दिन में कितना पैसा गया, कितना पैसा लिया, किसी को देना था तो वो दिया, और जिससे लेने थे वो लिए, तो वो क्या हुआ? हमारा फ्लो। एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। देखो, घर में नल तो हर किसी के घर में है, तो नल के अंदर से जो पानी चल रहा है कंटिन्यू चलता रहेगा। मैं जब चलाएंगे तब, ऐसे नहीं कह रही मैं चलता रहेगा, तो जो पानी चल रहा है तो वो क्या हुआ? हमारा फ्लो हुआ। और जो हमारे नीचे बकेट में इकट्ठा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। अब हम इसके डेफिनेशन, एक मीनिंग से समझते हैं इसको। स्टॉक इज अ क्वांटिटी ऑफ एनी इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर जो मेज़र किया जाता है उसको हम स्टॉक बोलते हैं। अगर फ्लो की बात करें तो फ्लो क्या है? हमारी क्वांटिटी है किसी इकोनॉमिक वेरिएबल की, जिसको हम मेज़र करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। तो दोनों में यही फ़र्क है हमारा। अब इसको हम एक डिफरेंस से समझते हैं। आइए देखिए, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो के बीच में अगर बात करें तो उसको हमने डिफरेंट बेसिस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हमारा क्या है? मीनिंग अभी बताया था कि ये क्या करेगा? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेगा, और वो हमारी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करेगा। तो ये हुआ हमारा स्टॉक का मीनिंग और फ्लो का मीनिंग। अब बात करें टाइम डायमेंशन की, तो टाइम डायमेंशन का मीनिंग क्या है? कि जो स्टॉक में कोई टाइम फिक्स, मतलब कि ऐसे नहीं है कि बंधा हुआ है टाइम, इसमें अपनी मर्जी से, मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता है, तो इसमें कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं है। अगर हम बात करें फ्लो के अंदर, तो उसमें हमारा टाइम डायमेंशन है, क्योंकि वो मेज़र करता है मैग्नीट्यूड को, किसमें? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। और जो नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट है, तो अगर हम बात करें फ्लो की, फ्लो का जो नेचर है वो डायनेमिक नेचर का है, क्योंकि वो क्या होता है? चेंज होता रहता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। अगर हम बात करें स्टैटिक की, तो जो इसका स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? फिक्स्ड है। स्टैटिक का मीन क्या है? फिक्स्ड है। तो इसमें हमारा वो चेंज नहीं होगा। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की एज 31 मार्च 2016 के अंदर दे रखी है, तो वो क्या है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, यानी 2016 में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, तो वो क्या हुआ? हमारा स्टॉक हुआ। अगर हम बात करें क्वांटिटी ऑफ राइस स्टोर, किसी गोडाउन में जो क्वांटिटी स्टोर की गई है राइस की, तो वो भी हमारा स्टॉक हुआ। अगर हम उसको क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो क्या है? हमारी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो चेंज होती रहेगी। क्या पता अब की बार जो राइस प्रोड्यूस हुए हैं वो पिछली की कंपेयर में ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो वो क्या हुआ? हमारा फ्लो हुआ। कुछ एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिए हुए हैं, ये देखो, ये रहे के एग्जाम्पल स्टॉक के और फ्लो के। इन एग्जाम्पल को अच्छे से देख लो। मैंने वैसे आपको मीनिंग तो बता दिया है अच्छे से। एक और मीनिंग समझने के बाद हमें एग्जाम्पल में रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती। इन एग्जाम्पल को आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि अब की बार के सैम्पल के पेपर में भी हमारे स्टॉक और फ्लो के एग्जाम्पल दे रखे हैं, और बताओ इनमें से कौन सा स्टॉक है और कौन सा फ्लो है, तो यही पूछा गया है। तो ये हमारे 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन बन सकता है, और यहाँ से ही ज़्यादा चांस है आने के। एक एग्जाम्पल और है आपकी बुक में, ये देखो। जैसे हमने बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट कराए पर मंथ 2000 रुपये, और कुछ पैसा विड्रॉ किया पर मंथ 1000 रुपये, तो वो क्या हुए? हमारे फ्लो हुआ, क्योंकि हम कुछ निकाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, तो वो क्या हुआ? हमारा फ्लो हुआ। अगर हम बात करें स्टॉक की, तो हमारे सेविंग अकाउंट में एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी 1 जनवरी 2020 को जो पैसा रखा हुआ है, यानी 20,000 रुपये, वो हमारा क्या हुआ? स्टॉक हुआ। तो ये हमारे अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका मीनिंग, आई होप। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।